नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के मीरा साहब इलाके में, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर किसान तहरीक जम्मू पिछले 13 दिन से प्रदर्शन पर है और ये बोर्ड भी आप देख रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद, और कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, जेकेपी मुर्दाबाद। ये क्यों लिखा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। नो फार्मर नो फूड, इस समय के आप दृश्य देख रहे हैं जम्मू के मीरा साहब से, आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। पिछले 13 दिन से लगातार ये किसान जो है जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के माध्यम से यहाँ पर बैठे और प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों नाराजगी है इतनी, जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों किसानों की जमीनें छीनना बंद करो मोदी सरकार के खिलाफ देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी की जा रही। पिछले 13 दिन से जम्मू एंड कश्मीर किसान तहरीक के यहाँ पे सदस्य जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानने का प्रयास करेंगे इतनी नाराजगी क्यों। चलिए जानने का इनसे प्रयास करेंगे आखिर क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतनी नाराजगी है मोदी सरकार को लेकर। चलिए जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, तो ये भी बताइए पिछले 13 दिन से आप बैठे हैं, क्या नाराजगी है, क्या गुस्सा आप जता रहे हैं। मेरा नाम किशोर कुमार, मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा जो आज का ये 13 दिन का धरना है, ये इस सिलसिले में है कि 13 दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी ज़मीनों के अंदर पुलिस के बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े, और बोर्ड उन जगह पर लगाए जो हम इन्होंने स्टेट लैंड डिक्लेयर किया हुआ उसको। तो वो स्टेट का लगता है ना, जेडीए लगेगा या हाँ स्टेट का लैंड डिक्लेयर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियाँ उस ज़मीन को जोतते हो गया। 3 पीढ़ियाँ जोतने के बाद इन्होंने LV 6 भी किया उस पर, उसकी फिर आज से 14-15 में गुरदौरी काट दी। उसकी गुरदौरी काटने के बाद इन्होंने उस ज़मीन पे स्टेट लैंड डिक्लेयर किया कि ये हमारी ज़मीन है। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी 3 पीढ़ियों का न्योला, वो बच्चे जो 3 पीढ़ियों में इसमें तैयार किए गए, उनकी माँ बाप की रोटी रोजी, उन बच्चों की रोजी रोटी, 3 पीढ़ियों की ये सरकार ज़बरदस्ती उस ज़मीन को लेना चाहती है। हमने इनको कहा कि उस ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दे दो। ज़मीन कहाँ पे? ये ज़मीन जो है आनंदपुर में, बन सुल्तान में बहुत सारे ज़मीन है। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? तो कम से कम 60-70-100 परिवार है जिसकी ज़मीन है। तो उसमें से कुछ ज़मीन को इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ बनाने का शुरुआत की है कि पुलिस के बोर्ड लगा करके। हमारा ये मानना है कि ज़मीन के बदले ज़मीन दो, नंबर 1। दूसरा, उसका कंपनसेशन दो, नंबर 2। तीसरी बात हमारी है, एक बच्चे को नौकरी दो। तीनों में से कोई अल्टरनेटिव दो। अरे बाबा, हम कोई बांग्लादेशी हैं, हमको पाकिस्तान से हैं। स्टेट लैंड क्या होता है? लोग हैं तो स्टेट है, अगर लोग नहीं तो स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, मुझे ये समझ नहीं आती आज तक। तीसरी बात, हमने इनको एक अल्टरनेटिव दिया। हमारे पास जहाँ कॉफ की लैंड है, बिल्कुल हाईवे पर कॉफ की लैंड, जहाँ से 200 गज दूर है। नंबर 2 ये फैक्ट्री हमारे पास रीजन फैक्ट्री सरकार की है। नंबर 3 हमारे पास जहाँ पे एक स्टोरेज है जो जैकफेड का स्टोरेज है, जिसमें बहुत सारा इलाका है, वो जहाँ से 400 गज दूर है ज़्यादा से ज़्यादा। अरे वहाँ पे जाकर के 3 अल्टरनेटिव दिए हमने लोगों ने कि वहाँ जाकर बनाइए, किसानों की जमीन को मत छीनिए। ये हमारी डिमांड है। अभी आज 13 दिन से बैठे कोई एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी प्रशासनिक अधिकारी, परसों एक नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने पूछा कि आप क्यों बैठे हो। हमने उससे पहले उनको मेमोरेंडम, डिमांड्स का मेमोरेंडम टू नायब तहसीलदार, SDM टू गवर्नर को भेज दिया। जो हमारी मांगे थी, जो मैंने आपको बताई अपनी मांगे, और अल्टरनेटिव भी बताया। यही हमारी मांग है कि हमारा ये धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें ये जमीन का मसला यहाँ नहीं है। अब कल का धरना आप कठुआ में देखिए लगाया हुआ लोगों ने, वो वहाँ में जमीन छीनी जा रही है। लाखों कनाल जमीन ये सरकार जो है, मोदी सरकार 370 तोड़ के 35 तोड़ के ये बेचना चाहती है बाहर के लोगों को। ये जमीनें हमारी बेच रहे हैं, इसलिए स्टेट लैंड डिक्लेयर। तो 5-5 मरले जमीनें दी जा रही है, कहते हैं जिनके घर पे छत नहीं है या जो सारा है उनको हम छत पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जमीनें छीनना। ये 5-5 मरले जमीन देना और जहाँ जमीनें छीनना, उन बच्चों की रोटी रोजी छीनना। और उससे पहले मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने रोशनी एक्ट के तहत पैसे दे दिए। हमारा पैसा कहाँ गया रोशनी एक्ट वाला, जिसके लिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था कि हम बिजली के प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पैसे से जो लैंड का पैसा लेंगे उसका बिजली के प्रोजेक्ट बनाएंगे। कहाँ गया वो पैसा रोशनी एक्ट का?
ना रोशनी एक्ट है जहाँ हमारे LV6 काट दिया, गुरदौरियाँ काट दी, हमें सड़कों पे ला दिया। हम कहाँ जाएंगे आकर? हाँ, पर हम कौन से लोग हैं? क्या इस मुल्क के लोग भी हैं? आज तो हमें ये अफसोस हो रहा है कि 370 तोड़ना, 35A तोड़ना, खत्म करना, ये हमारी स्टेट के लिए सबसे बड़ा धोखा मोदी सरकार ने हमारे साथ किया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी स्टेट डिस्टर्ब है, बेरोजगारी यहाँ पर है और बहुत सारी बातें हैं जहाँ। लेकिन आज का जो एजेंडा ऑफ टॉक है वो लैंड पर है कि जमीन जो है हमारी, ये जोतने वाले लोग हैं, हम लोग वो मालिक हैं, उनको मालिकाना हक देना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। क्या कहेंगे भैया? जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं एक किसान का बेटा हूं। तो 13 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार को थोड़ा उसके कान तक खबर नहीं पहुंची है ये लोग क्यों बैठे हैं। लेकिन हमारे जो बाप दादा हैं, हम 4 पीढ़ियों से LP6 के तहत में हमें जो इंतकाल दिया गया, इन्होंने वो भी काट दिया। ये हमारी ज़मीन धर्म ट्रस्ट की थी, उन्होंने 82 जो उनका लगा था उसमें टाइम ये हमें अधिकार मिला था, मालकीना हक मिला था। आज सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। ये बोलते हैं कि स्टेट लैंड है, हम इनको ये बात बोलना चाहते हैं कि ज़मीन स्टेट लैंड है, ठीक है, लेकिन हम लोग कौन है? हमें कौन सा दर्जा देते हो? अगर बाहर आदमी जाता है, कनाडा में जाता है, किसी भी स्टेट में जाता है, किसी के कंट्री में जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड, 5 साल के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है। हमें 100 साल के बाद कौन सा कार्ड दे रहे हैं? हमें ये कार्ड दे रहे हैं कि इस देश से आप बाहर निकलो। हम इनको पूछना चाहते हैं किस देश के लोग हैं हम, हमें वो बताओ। 5 केजी अनाज मोदी बोलता दूंगा मैं, अगर किसान कमाएगा मोदी खाएगा। वो एहसान तो नहीं कर रहा हमारे पे। अगर हमारे पे एहसान कर रहा है तो हम उसका एहसान नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी जमीन हमें लेंगे, हम छीन के लेंगे, जबरदस्ती लेंगे और किसी तरीके से। प्रशासन से बात रखी आपने? जी 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 हाँ जी, 13 दिन से बैठे हैं। हमारा खाली नायब तहसीलदार एक अखबार आया, उसने बोला कि हमने आपको ये फाइल रखी आगे, आप लोग घर चले जाओ। हमने बोला हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, हम लोग शहीदी पालेंगे अपने बंद सुल्तान के लोगों के लिए। शहीदी पाना मंजूर है, लेकिन हमें उठना मंजूर नहीं है। हम उठेंगे नहीं, शहीदी पालेंगे, शहीदी पाएंगे। हमारा नाम होगा कि हमारा चाचा था, ताया था, उसने शहीदी पाई बंद सुल्तान के लोगों के लिए। लेकिन हम सरकार को बता देंगे कि शहीदी पा के चले जाएंगे, मगर जमीन हम नहीं देंगे। किसान है ये, वो किसान है जिन्होंने इतने से सालों से 100 साल जो जमीन पर बैठे हैं और अपना परिवार रोजगार चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ मोदी सरकार जमीनें परदार कर रही, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं है। फिर ये लोग भी आज मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ के बाशिंदे हैं, जो हम भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, 100 साल से इस जमीनों पर बैठ रहे हैं, जोत का अपने परिवार चला रहे हैं, तो हम कहाँ, हमें क्या देंगे? यानी कि एक तरफ से आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ ले रहे हैं। पिछले 13 दिन से प्रदर्शन पर। चलिए सर से जानते। सर आपका नाम? मेरा नाम कानून मनदेव सिंह, मैं किसान तरीक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। क्या कहना चाहोगे सर, क्या पूरी नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? हम 13 दिन से ये किसान बैठे हैं, हम इनके साथ पूरा समर्थन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो बिल्कुल धक्काशाही कर रही है किसानों के साथ, ये धक्काशाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और किसानों को जो पूरा मालिकानी हक है जो पूरा मिलना चाहिए ज़मीन का, और जो ज़मीन के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए, और जहाँ ज़मीन के बदले इनको बाजार के भाव से 10 गुना रेट में पैसे मिलने चाहिए, और हर एक परिवार को एक शख्स को नौकरी दी जानी चाहिए। और सरकार के पास ये नहीं कि ज़मीन नहीं है, सरकार के पास इस एरिया में बहुत ज़मीन है। ये हमारे सामने ये फैक्ट्री है पूरी बंद पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और भी सरकार के पास बहुत ज़मीनें हैं, और वो ज़मीनें ली जाएं जो वो तो खेती करने वाली ज़मीन है, वो किसानों के साथ क्यों धोखा कर रही है सरकार? वो तो जरखेज ज़मीन किसानों ने ज़मीन तैयार की है, अब तैयार करके ज़मीन वो फसल के लायक हुई है, और किसान के पास, सरकार के पास तो बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। वहाँ भी जो बिल्डिंग बनानी है, कुछ बनाना है, सरकारी बिल्डिंग बननी है, या सरकार का कोई तंत्र बनना है, वो वहाँ बनाया जा सकता है, और इन गरीब किसानों के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है? और ये इनकी एक नहीं, ये 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं, और इनके साथ ये आने वाले समय में अब धक्का किया जा रहा है सरकार। हम कहते हैं कि मोदी सरकार लोगों के जो लोग कह रहे हैं कि लोगों के हित की बात कर रही है, बहुत ज़्यादा जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों को बता रहे हैं कि हमने लोगों के साथ ये किया है, मगर किसानों के साथ मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा धक्का किया।
आंटी जी क्या अगे हूँ सारे बैठे 13 दिन 13 दिन का अस बैठे ने इत्थे कितनी मुश्किल आन पड़ी सानू मुश्किल ये पहले सानू पुलिस वाले ने बुलाया ही धमकी दे ही पर तुंदा कुछ नहीं बनना तुंदी पैली मतलब मैं सानू जिन्ने जरूरत हो अस करगे कोर्ट से दिल्ली भी जाके अस पर लेकिन अस पैली नहीं दी अपनी जमीन नहीं देनी साढ़े दादे परदादे 3-4 पीढ़ी चली है साड़ी पैली दी साढ़े कोल पैली 3-4 कनाल गए और कोई है नहीं कोई भी ते ओहदे च 3 कनाल 4 कनाल पैली है 2 भाई ने उनकी 2-2 कनाल आई दी है अगे उनके 2-2 बच्चे ने 3-3 10-10 मरले आई हमारे पास इतनी जमीन है उधर भी आगे भी जमीन है उधर भी जमीन है हमारी भी बीच में जमीन है सरकार अपनी जमीन है तो तुम लोग उधर जाके वो तो आखे साड़ी जमीन है मतलब साढ़े मतलब अस परिवार लिए इतने बैठे हैं साड़ी जमीन है रोकना पुलिस को रोकना उनका सरकार का काम है अगर साड़ी सरकार नहीं साड़ी मनती तो सानू इतना सारे टब्बर गिया तो गोली मारा तो सानू मार दिया साड़ी जमीन छीन लै अगर सानू जमीन अस नहीं देनी सरकार की तो पुलिस की रोक लगा जो पुलिस जबरदस्ती करदा नहीं है साढ़े कन्नै तो पुलिस दी अपनी बंद करे तो अस इत्थे नहीं जाना भी तो नहीं अस जमीन देनी सरकार की सानू लोग बड़ी बड़ी वादे करदा है सरकार मोदी ये दिता सानू मोदी ने कुछ नहीं दिता भी साढ़े कोल जेह्ड़े पहला रोड च गईयां ने पैलियां सानू कुछ नहीं दिता वो बची साढ़े कोल 4 कनालां वो भी साढ़े को मतलब जबरदस्ती वोट लगा दे LPC से साड़ी इंतकाल साढ़े मतलब दादे परदादे दी है हूँ की खारज की पटवारी तहसीलदार पुछन जिन्हें की है अर्थ की है उन्हें कदों पिछला चिट्ठा कड्ढन ना साढ़े गरीबें को कहले धक्काशाही करा दे तो बस इन्नी गै खैम है साड़ी जमीन नहीं वापस करना पुलिस वाले दे रोक लगान तो जमीन असें नहीं देनी पटवारी तहसीलदार उन्हें पुछो पर इंदे है नहीं दादे परदादे दी बाना माली सब कुछ अस दिन्ने ते सब कुछ सरकार से लागू LPC से तोड़ी है पटवारी तहसीलदार ने पुछन लेकिन जमीन असें वापस नहीं देनी है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि हमने यानी कि बन सुल्तान जो आनंदपुर बन सुल्तान के लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 100 साल से इनका कहना है लगभग 4 पीढ़ियाँ हमारी जमीन की खेती बाड़ी कर रहे हैं हम अपना परिवार चला रहे हैं अब उम्र के इस पड़ाव में या इस समय आकर आप हमें उस जमीन से बेदखल करेंगे तो खुद सोचिए कहाँ पर जाएंगे और जो रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने जमीनें जो पैसा देकर खरीदी है वो पैसा हमारा कहाँ है। इनका साफ तौर पर कहना है पिछले 13 दिन से यहाँ पर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि साथ तो सबने दिया पर आज विकास किनका हो रहा है क्योंकि हमें घरों से बेघर किया जा रहा है। तो मोदी सरकार ये गुहार लगा रहे हैं कि हम अपनी जमीनें नहीं देंगे या तो हमें जमीनों के बदले जमीनें दी जाए या उसका मुआवजा दिया जाए ताकि हम भी अपने सर पर छत बना सके और उसमें महफूज रह सके। अब देखना ये पिछले 13 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं चाहे हमारी जान भी चली जाए हम जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। चलिए सर एक बार फिर से बात करें। जी सर जी क्या कहोगे? बोलो आप बोलो। मेरा नाम रशपाल सिंह है मैं भारत किसान यूनियन का डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ और मैं इनकी फेवर में आया हुआ हम जितनी किसान यूनियन है सब इकट्ठे इनकी फेवर में आए हुए हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि मोदी कहता था कि हम 370 तोड़ेंगे और इन लोगों को खुशहाल बनाएंगे लेकिन जब से 370 टूटा है ये बीजेपी वाले जो LG सरकार है ये हमारे लोगों को बर्बाद करना चाहती है। ये लोग 1924 से लेकर महाराजा हरि सिंह ने ये जो लैंड है ये उनको गिफ्ट में दिया था कि ये आप मालिक हैं इनके जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हम तो ये कहना चाहते हैं जो जमीन सरकारी है जो महाराजा हरि सिंह ने 1924 में दी 1924 के बाद आज तक हमारे लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार जो है निकम्मी सरकार ये हमारे लोगों की जमीनें भी छीन रही है। जमीन की कमी नहीं है हमारे आरसपुरा में जैसे किशोर जी ने पहले बताया है। हमारे पास रेजन फैक्ट्री जो है ये काफ़ी देर से बंद है। बीजेपी सरकार ने इनको अपोलो हॉस्पिटल वालों को बेच दिया है। हम ये कहना चाहते हैं जो 20 कनाल से ज़्यादा रकबा है और 20 कनाल से ज़्यादा रकबा इधर जो ग्राउंड है रेजन फैक्ट्री का ये भी है। टोटल 40 कनाल की ज़मीन बचती है तो 40 कनाल में ये जो है ये कोई दफ्तर नहीं बना सकते हैं। रेवेन्यू का हमें ऑफिस चाहिए
नायब तहसीलदार साहब का वो भी जहाँ बन सकता है, और जो बाकी डिपार्टमेंट हैं वो भी बन सकते हैं, पुलिस स्टेशन बन सकता है। ये जरूरी है कि हमारे लोगों की जमीन छीन कर पुलिस के बोर्ड लगाए क्या पुलिस स्टेशन? हाँ, ये पुलिस स्टेशन, ये नाम है पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन तो बनना है एक जगह, लेकिन ये सारी जगह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन भी आ रही हैं अब हाँ इलेक्शन आ रही है, इसको जवाब देंगे नहीं इस बार हम बीजेपी वालों को। हम बीजेपी वालों को पूरा ठोक के जवाब देंगे कि जो हमारे लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये कर रही है, इस बार उनका आना बड़ा मुश्किल है। हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकारी लैंड जहाँ पर पड़ी हुई है वहाँ पर और भी डिपार्टमेंट बन सकती हैं। तो आज भी दावे कर रहे हैं हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनेगी। और वो दावे है ना उनके, जब वो मैदान में आएंगे तो उनको पता चलेगा। अब मैदान में उनको इस बार कोई वोट नहीं मिलने वाला। जो चाटुकार हैं 2-4 आदमी या कुछ एरिया, वो ही उनको वोट डालने वाला है। इस बार वो सरकार में नहीं आने वाली है। तो मैं भद्रबाग इस बार डोडा में गया था, वहाँ पर भी बहुत खस्ता हाल तो हो गई है बीजेपी की। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब इसमें इंटरवेंशन करें। जो हमारी सरकारी जमीन है, जो उनको जिन लोगों की है, जो 40-50 या 100 परिवार हैं, कम से कम उनको दोबारा बहाल किया जाए। और ये जो बोर्ड लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन के, ये कहीं सरकारी जमीन जो हमने आपको बताई है 300 कनाल, वो सेरिकल्चर की जमीन है, उसमें से 2-4 किला लेकर 30-32 कनाल जमीन लेकर ये वहाँ पर भी सब कुछ बना सकते हैं। जैसे जैकफर्ड का हमारे पास स्टोर है, वहाँ पर भी बन सकता है। लेकिन ये लोग जानबूझकर हमारे लोगों को हरास कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं एलजी साहब से कि आप खुद इंटरवेंशन करके इन लोगों को बर्बाद ना करें, और जो हमारी डिमांडें हैं वो उनको पूरा करें। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ये जो जमीनें थी महाराजा हरि सिंह ने 1924 में इन्हें गिफ्ट की थी, और आज कहीं ना कहीं उसी महाराजा की दी हुई जमीन को इन किसानों से छीना जा रहा है। और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार तो कहती थी सबका साथ सबका विश्वास, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन्होंने कहा था विकास, सबका विकास, पर विकास जो है, विकास के नाम पर इन लोगों के साथ ठगी की जा रही है पिछले 100 साल से, यानी 4 पीढ़ियां किसी जमीनों पर। यानी इनका कहना है कि आप अगर जमीन ले रहे हैं तो हमें भी उसके बदले में या जमीन दी जाए या हमें कंपनसेशन दिया जाए, ताकि इतने परिवार बेघर ना हो, उनके सर से छत ना जाए। अब देखना है, पिछले 13 दिन से लगातार ये किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए, जिनकी जमीनें छीनी जा रही है, और वहां पर बोर्ड भी जेकेपी के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है हमें, जो ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट बनाई जाए। पर इन लोगों ने कहना जो खाली जमीनें हैं उन जमीनों पर आप उन जमीनों को यानी कि रिट्रीव करें, उन जमीनों पर जो भी बनाना बनाए, पर हमारी जमीनें रिट्रीव करके हमारे कई परिवारों को आप बेघर कर रहे हैं, कई परिवारों के सर से छत उठा रहे हैं। तो जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, अलग जगह आज यहाँ पे जम्मू में, कठुआ में भी, और अलग अलग जम्मू क्षेत्र के अलग अलग खित्तों में आपको इस तरह के आंदोलन देखने को मिलेंगे। इनका कहना है कि हम मर भी जाएंगे, जान भी दे देंगे, पर एक रत्ती पर भी भूमि हम वापिस नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारें भी, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। चलिए देखते हैं क्या लगता है। एलजी साहब से गुहार लगे, एलजी साहब इस मैटर में इंटरवीन करिए, ताकि इन लोगों का गुस्सा जो है वो कम हो, और इनको ये लगे, आश्वस्त करवाइए कि इनसे आने वाले समय में बेघर नहीं होंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।